अस्सलाम वालेकुम। यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को पर आप सभी का वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो जॉब्स आई थी आप लोगों की एफपीएससी के थ्रू, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसके बारे में सिलेबस और टेस्ट की डेट के बारे में मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो जल्दी से यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ जॉब्स के रिलेटेड एमसीक्यूज और उसके साथ साथ आपको जो पेपर्स की डेट्स वगैरह होती हैं उनके बारे में भी आगाह किया जाता है। तो जल्दी से यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ एफपीएससी का सेकेंडरी स्कूल टीचर, एसएसटी का फीमेल का 17 ग्रेड की जो सीटें आई थी उनके सिलेबस के बारे में बताऊंगा। पेपर के बारे में मैं आप लोगों को सारी अपडेट इसी वीडियो में दूंगा। वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा और साथ ही मैं आप लोगों को टेस्ट डेट के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है। एफजी स्कूल, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कैंट गैरिजन डायरेक्टरेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनकी जानिब से आप लोगों की ये सीटें थी। ठीक है। तो इसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड की गई थी वो सेकंड क्लास या ग्रेड सी मास्टर डिग्री विद बीएड और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है। यहाँ फिर एमए एजुकेशन, एमए ईपीएम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। अब जो नए बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने पहली बार पेपर देना होता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेपर में लिखा हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी कि दो पेपर तो नहीं होने इसके, पेपर एक ही होता है, लेकिन उसमें पोर्शन होते हैं, एक पार्ट 1 होता है, एक पार्ट 2 होता है। जो पार्ट 1 होता है ना, उसमें आपको इंग्लिश के रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज आते हैं 20। फिर जो पार्ट 2 है उसमें आपका जो प्रोफेशनल टेस्ट है ना, उनके डाटे के रिलेटेड 80 एमसीक्यूज आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये 1 नंबर का एक एमसीक्यूज होता है, 20 नंबर का आपका पार्ट 1 होता है और 80 नंबर का आपका पार्ट 2 होता है। ठीक है। ये जो 20 नंबर वाला है इसमें आपके इंग्लिश के एमसीक्यूज और जो अगले आपके 80 मार्क्स हैं जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे 80। अब अगर बात करें सिलेबस की, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। आपका जो पार्ट 1 है जिसमें आपके 20 नंबर के इंग्लिश के एमसीक्यूज आने हैं ना, वो आपका नंबर 1 वोकेबलरी से आना है, उसके बाद नंबर 2 ग्रामर यूजेज से आना है और नंबर 3 सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग से आना है। ये 3 चीज़ों से आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जाने हैं। 20 जो आपका पार्ट 1 कवर हो जाएगा इंग्लिश का। आपने वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, इसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद जो आपका पार्ट 2 है ना, प्रोफेशनल टेस्ट, जिसमें आपको 80 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाने हैं, उसका सिलेबस ये वाला है, जो कि आप लोगों को मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेलुएशन, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, एजुकेशनल सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये आप लोगों को जो है ना, तलीम भी आप लोगों को एमए की डिग्री साथ बीएड, तो सारी बात है बीएड में आपको सिखाया ही सारा टीचिंग के मतलब जाता है। और बाकी जो एमए एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनका भी आप लोगों को पता है कि एजुकेशन अगर किसी और अगर सब्जेक्ट में भी आपकी मास्टर डिग्री थी ना, तो लेकिन आपको पता है इसके साथ बीएड मस्ट था, तो बीएड में टीचिंग के मतलब ही सारा कुछ है। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो टीचिंग के रिलेटेड ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में जो इंग्लिश के आएंगे वो इन 3 टॉपिक्स है, और जो पार्ट 2 के हैं वो आप लोगों को इन 11 टॉपिक्स में से आप लोगों को एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। पूरा पेपर आप लोगों का ये बनेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट की डेट के बारे में, तो अभी जो है ना तकरीबन फेज़ 2 चल रहा है, उसके बाद फेज़ 3 नया जो फेज़ है वो आप लोगों का इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा अक्टूबर के माह में। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ आप लोगों का ये जो डेट्स वगैरह ना, जो स्केड्यूल होता है जिसके अंदर आप लोगों को डेट्स वगैरह का बताया जाता है, वो सारा कुछ जो है वो अक्टूबर में इंशाल्लाह इशू हो जाएंगी और पेपर आप लोगों का नवंबर के अंदर होगा। इंशाल्लाह अक्टूबर में अनाउंस होगी। उसके बाद आप लोगों की रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएंगी एफपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जब अपलोड होगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन पेपर आप लोगों का इंशाल्लाह नवंबर के महीने में होना। तो अभी भी आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर अभी भी ज़ीरो तैयारी है तो आप लोग अभी भी अपनी तैयारी कर सकते हैं एग्ज़ाम की। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबको अच्छे नंबरों से मेहनत करें। इंशाल्लाह आप लोगों ने दिल छोटा नहीं करना, आप लोग अच्छे से तैयारी करो। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा और यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स लेने के लिए। अल्लाह हाफिज़।